अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊँगा जो आर प्रोग्रामिंग से पहले आपको पता होनी चाहिए। उन बेसिक टर्म्स का ज़िक्र करते हैं आज। तो फर्स्ट इज़ सिंटैक्स एरर। इट रेफर्स टू द एरर इन द कोड। हर एक लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक कुछ ख़ास रूल्स होते हैं उसको लिखने के। जिस तरह उर्दू की ग्रामर होती है, इंग्लिश की ग्रामर होती है, इसी तरह इन लैंग्वेजेस की भी ग्रामर होती है। ठीक है? तो मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस देता हूँ, ही आर एन बॉय, ठीक है? ही इज़ अ बॉय होता है। ही एन अ बॉय जब मैं लिखूँगा तो ज़ाहिर-सी बात है, अब लैंग्वेज जो है अगर उसको मैं उस रूल्स के मुताबिक, उस ग्रामर के मुताबिक अगर नहीं देता कोड, तो वो नहीं उसको समझ पाएगा और वो उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाएगा और वो एरर दे देगा। ऐसे एरर को सिंटैक्स एरर बोलते हैं। फिर आता है सिस्टमैटिक एरर। इट अकर्स व्हेन एन ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू डेविएट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ 1 प्लस 2। ठीक है, 1 प्लस 2 कितने के इक्वल होता है? 3 के इक्वल होता है, लेकिन आंसर क्या दे रहा है? 4। ठीक है, यानी कि सिस्टम सिंटैक्स एरर नहीं है उसके अंदर। कोड ठीक लिखा हुआ है, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन फिर भी वो वो कोड एग्जीक्यूट भी हो रहा है, आंसर भी दे रहा है, लेकिन आंसर गलत दे रहा है। ठीक है, इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। वन ऑफ द रीज़न इज़ कि आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेट्स सपोज़ मैं आर की बात करता हूँ, आर और आर स्टूडियो प्रॉपर्ली इंटीग्रेट नहीं हुए, या और कुछ रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से सिस्टमैटिक एरर आ जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप जब कोई भी कोड जो है वो बनाते हैं, तो आप उस कोड को एक दफ़ा छोटा-सा जो है ना टास्क देके चेक करें कि वो सही तरह से आंसर ठीक दे भी रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है? नेक्स्ट इज़ अ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? एक कोड होता है जो कि एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। टास्क क्या है? ठीक है, आप स्ट्रक्चर फाइंड करना चाह रहे हैं डाटा को, डाटा को समराइज़ करना चाह रहे हैं, डाटा को मीन निकालना चाह रहे हैं, डाटा का मोड निकालना चाह रहे हैं। ये तमाम जो है वो टास्क हैं, और इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक पार्टिकुलर कोड होता है जिसे आप फंक्शन बोलते हो। जैसे कि एसटीआर एक फंक्शन, ठीक है, जिस इसके बारे में मैं आपको बाद में फिर बताऊँगा। लेकिन बेसिकली आप फ़िलवक़्त ये जान लीजिए कि स्ट्रक्चर, आप जब फंक्शन लिखते हैं कि उसके आगे जिस तरह यहाँ पर आया हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं आप। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप इंस्ट्रक्शंस लगाते हैं कि यार आपने पार्टिकुलर फंक्शन, पार्टिकुलर टास्क किस तरह परफ़ॉर्म करना है, किस चीज़ के ऊपर परफ़ॉर्म करना है, यानी कि यहाँ पे आप अपने डाटा फ्रेम का नाम वग़ैरह लिखेंगे, इस तरह की चीज़ें। ठीक है? देन कम्स अ पैकेज। पैकेजेस क्या होते हैं? ए कलेक्शन ऑफ आर फंक्शंस, कंपाइल्ड कोड एंड सैंपल डेटास। ठीक है, ये कलेक्शन है आर फंक्शंस वगैरह का। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो जिसके अंदर मल्टीपल टास्क जो हैं रिलेटेड, जो कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, उनको जो है वो परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, जैसे जीजी प्लॉट है, इसमें भी आप आगे उसके स्मॉल ब्रैकेट्स लिखते हैं और उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम।